प्रतिदिन जीवन का आनंद लेना में आपका स्वागत है। मैं आशा और प्रार्थना करती हूँ कि हमारे कार्यक्रम को लगातार देखकर आप जीवन के हर एक दिन का आनंद लेना सीख रहे होंगे। Forbes.com और आउटरीच मैगजीन के अनुसार ह्यूस्टन का लेकवुड चर्च टेक्सास अमेरिका की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ने वाली सभा है, जहां हर रविवार 28,000 से अधिक संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। आज फिर से हमारे साथ है लेकवुड चर्च के पासवान जॉयल ऑस्टिन। जॉयल, प्यारे दोस्त, आपसे मिलकर खुशी हुई। धन्यवाद, मेरा सौभाग्य है। सच में मुझे लगता है कि मैं आपको बढ़ता हुआ देख रही हूँ, कम से कम सेवकाई में, क्योंकि आपके पिता की मृत्यु के 2 हफ्ते बाद मैं आपकी चर्च आई थी और उस समय आपको कैसा लग रहा था और आप कितने डरे हुए थे, और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं। धन्यवाद, मैं आपसे खुश हूँ। मुझे याद है एक दिन एलिवेटर में हम साथ में लंच करने जा रहे थे और शायद इससे पहले मैंने आपसे 1 या 2 बार बात की थी और आपने मुझे अपनी किताब बैटलफील्ड ऑफ द माइंड दी थी और मैंने कहा अच्छा हो गया, प्रवचन मिल गए। मुझे मदद चाहिए थी। हम सभी को वो कहीं ना कहीं से मिल जाता है, सभी प्रवचन परमेश्वर के होते हैं। सच में मेरे पिताजी के पास 1 या 2,000 संदेश थे। सच में मेरी मदद हुई। जॉयल, कई लोग ये नहीं समझ पाते कि प्रभु उनसे क्या उम्मीद रखता है। वास्तव में आज हम बिल्कुल इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। परमेश्वर अपने वचनों द्वारा स्पष्ट करता है कि वो हमसे क्या उम्मीद करता है, परंतु ये सत्य जानकर आपको आश्चर्य होगा कि कई लोग, यहाँ तक कि विश्वासी भी, ये नहीं जानते कि प्रभु उनसे क्या चाहता है। इस बारे में कुछ लोगों के विचारों को सुनिए। मेरे ख्याल से आपके मन में जो सही लगता है उसे आपको करना चाहिए। शायद प्रभु हमसे यही चाहता है। चाहे आप परमेश्वर पर जितना भी भरोसा रखें, यदि आप एक आदर्श व्यक्ति हैं और सही बात जानते हैं तो वही काफ़ी है। मैं नहीं जानती। आप दूसरों से जिस तरह का व्यवहार करने की उम्मीद करते हैं वैसा ही दूसरों से करें। मेरे ख्याल से प्रभु कॉलेज के बाद मुझसे बहुत उम्मीद रखता है, परंतु फिलहाल वो चाहता है कि मैं अपना काम ही संभालूं। मैं इसके बारे में अधिक नहीं जानता हूँ। दूसरों की मदद करना और आप दूसरों से जिस तरह का व्यवहार करने की उम्मीद करते हैं वैसे ही दूसरों से करें। बस हर तरह से अच्छे बने रहें। जब मुझ में मसीही जीवन जीने की क्षमता, सुविधा और इच्छा और जरूरी हो तो मैं अवश्य जीऊंगा। देखा जो स्पष्टता, हम इन सारे विचारों से सहमत नहीं है, परंतु अलग अलग लोगों के अलग अलग विचारों को सुनने में मज़ा आता है। वैसे इनमें से कई लोगों के विचार बिल्कुल गलत है। जैसे कि एक लड़की ने कहा कि जब तक हम आदर्श बने रहें हमें प्रभु में विश्वास करने की ज़रूरत नहीं, हम अपने भले कर्मों के द्वारा स्वर्ग नहीं जा सकते। सही कहा है। स्वर्ग जाने के लिए हमें यीशु मसीह में विश्वास रखना होगा। और फिर एक युवक ने कहा कि वास्तव में फिलहाल प्रभु से कुछ नहीं चाहता, पहले उसे कॉलेज जाना है और फिर किसी दिन जब वो तैयार हो जाए प्रभु उससे उम्मीद करेगा। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि कई लोग सचमुच उस प्रमुख स्थान के बारे में नहीं जानते जहां प्रभु उन्हें रखना चाहता है। और फिर वे लोग जो मसीही जीवन जीने की कोशिश करते हैं उनमें से अनेक संघर्ष करते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि प्रभु की क्या उम्मीदें। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। मैं सोचता हूँ कि बाइबल कहती है कि यीशु ने कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि परमेश्वर से प्रेम रखें और दूसरों से प्रेम रखें। मुझे लगता है प्रभु हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम दूसरों से अच्छा व्यवहार करें, अच्छा नाता रखें। ऐसे अनेक लोग हैं जो कहते हैं कि वे तो मसीही है या हर रविवार चर्च जाते हैं, लेकिन उनके नातों रिश्तों की समस्या होती है। मेरे ख्याल से हमें तो ये समझना जरूरी है कि प्रभु चाहता है कि हम लोगों से अच्छा व्यवहार करें, ईमानदारी का जीवन बिताएं, दूसरों की मदद करें। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि हमें मसीहियत को रविवार के 45 मिनट या 1 घंटे की आराधना की सीमा से बाहर निकालकर प्रभु को अवसर देना चाहिए कि वो हमारे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार में भी दखल दे, क्योंकि असली परीक्षा तो उसी में है। ये नहीं कि चर्च में बैठकर आमीन कहें या जो कुछ भी आप करें, वरन ये कि परमेश्वर के वचन को घर ले चलें और दैनिक जीवन में उसका अभ्यास करें। प्रेम चलन के विषय में मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि मैं कोशिश किया करती थी कि मसीही जीवन जीऊँ और एक अच्छी मसीही बनूं और इस बात का ख्याल रखने का कि हर तरह से मैं प्रभु की चाहत पूरी करूं। पर दुख भरा सत्य ये था जॉयल कि सेवा कार्य में लगे रहने पर भी वास्तव में मुझे प्रेम चलन की चिंता नहीं थी। और यीशु ने कहा यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, लोगों से प्रेम रखना मजे की बात है। बिल्कुल सच कहा आपने। हाँ, यही जीवन को तो महान बनाता है। किसी दूसरे के जीवन में भलाई करना, दूसरों पर दया दिखाना और लोगों के साथ में आदरपूर्ण व्यवहार करना। हम आसानी से उपदेश दे सकते हैं, परंतु हम सभी जानते हैं कि लोग हमारे जीवन पर नजर रखते हैं। हम तो आदर्श है। मैं आशा करता हूं कि लोग हमें देखकर कहना चाहिए कि सचमुच भले लोग हैं, दयालु लोग हैं। मेरे लिए तो यही तो सबसे अच्छी उत्तम मसीह गवाही है। मेरे ख्याल से ये घर में शुरू होता है।
शायद कई बार हम अपने खुद की पत्नी या फिर बच्चों या फिर पति से जो व्यवहार करते हैं उससे बढ़िया व्यवहार तो हम समाज में सही करते बात है। हैं। ये बहुत जरूरी कि हम यहाँ से शुरू करें, पहले प्रभु से प्रेम करें, उसके बाद लोगों से प्रेम करें। हाँ, प्रभु हमसे उम्मीद रखता है, परंतु हमें आरंभ तो यहीं से करना है। मैं भी मानती हूँ कि आरंभ करने का यही उत्तम स्थान है, और मेरे ख्याल से सबसे पहले किसी व्यक्ति को ये जान लेना चाहिए कि प्रभु से चाहता है। प्रभु के संग चलने में मैंने जो एक विषय जाना वो ये है कि जब तक मैंने अपने लिए परमेश्वर का प्रेम प्राप्त नहीं किया, मैं दूसरों से प्रेम नहीं कर सकी, क्योंकि मेरे अतीत में मैंने अनेक चोटें खाई थी, और सचमुच परमेश्वर का प्रेम ही एकमात्र दवा थी। टूटे दिलों का चंगा करता यीशु ही है। परंतु ये जानना ज़रूरी है कि वो मुझसे प्रेम करता है, बेशर्त प्रेम करता है। प्रभु मुझसे प्रेम करता है, सिर्फ दूसरों से नहीं। वो सभी से प्रेम करता है, पर मुझसे प्रेम करता है। इसलिए अक्सर लोग ऐसी चीज़ देने की कोशिश करते हैं जो उनके पास नहीं होता। तो मैं चर्च जाकर प्रेम के बारे में प्रवचन सुनती, उसके बाद घर जाकर अपने पति से झगड़ती, बच्चों पर गुस्सा करती, और अंत में होता कि मैं मन में दोष भाव रखे रहती, और उसके बाद फिर से ऐसा कोई प्रवचन सुनती जो मुझे अभ्यास में लाना जरूरी है। लोग मुझे बता रहे थे कि क्या करना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे करना चाहिए। मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मुझे बताए कि क्या करना चाहिए, लेकिन कैसे ये न बताया। अंततः प्रभु ने मुझे सिखाया। उसने कहा, तुम दूसरों से प्रेम करने की कोशिश कर रही हो क्योंकि मैं यही चाहता हूँ, परंतु तुमने कभी मेरा प्रेम स्वीकार नहीं किया। तुम खुद से प्रेम नहीं करती हो, तो जब खुद को नहीं चाहती हो तो तुम दूसरों को कैसे चाहोगी? हाँ, यही तो मुख्य विषय है। और आजकल ऐसे अनेक लोग हैं जो अपनी गलतियों को देखते हुए उठते हैं, जैसे हमने कल चर्चा की थी कि वे अपनी कमियों को देखते रहते हैं। सही कहा। आप हमेशा कहती हैं कि जो हमारे पास नहीं वो हम नहीं दे सकते हैं, और यदि आप खुद के बारे में अच्छा विचार नहीं रखते हैं तो फिर दूसरों के साथ में अच्छा संबंध बनाए रखना तो बहुत ही मुश्किल होगा, और ये तो एक बड़ी समस्या है। इसीलिए सचमुच मसीह की देह में आप जो करते हैं वो बहुत ही मुख्य है। आप एक वास्तविक प्रेरक हैं, प्रशंसक हैं, सुधारक हैं, और लोगों के लिए ये सचमुच महत्वपूर्ण है। उन्हें खुद के बारे में अच्छा विचार रखना चाहिए, घमंडी और अभिमानी दिल से नहीं, जिसके कारण हम अपने जीवन की गलतियों को नज़रअंदाज करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोगों को अपनी कमियों को अनदेखा कर देना चाहिए, बल्कि उनकी ओर ध्यान देने से कुछ नहीं होता है। वास्तव में यूहन्ना 6:28 में बाइबल कहती है कि कुछ चेले और अन्य लोग थे जिन्होंने यीशु से पूछा, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, जो कि हमारा आज का विषय है। परमेश्वर आखिर क्या चाहता है, वो मुझसे क्या उम्मीद करता है, तो क्या चाहता है प्रभु? और यीशु ने कहा, परमेश्वर तुमसे यही चाहता है कि तुम उस पर विश्वास रखो जिसे उसने भेजा है, जो कि स्वयं यीशु ही था। तो उन दिनों जब पहले प्रभु यूहन्ना 6:28 के द्वारा निपटने लगा था, तब मेरे वैदिक कार्य केंद्रित मन को लिए मैं पढ़ती कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है, विश्वास, और फिर मैं सोचती हाँ और क्या। परंतु वास्तव में सबसे पहले प्रभु चाहता है कि हम उस पर विश्वास रखें कि वो है, और वो हमसे प्रेम रखता है, और जो कोई पूरे दिल से उसे खोजता है उसका प्रतिफल भी देता है। और उसके बाद क्रमिक तौर पर वचन का अध्ययन करने लगें और उसके एक एक शब्द पर विश्वास करें कि जब हम यहाँ तक पहुँचे कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है, तब मैं अपना सब ठीक ठाक पाकर ये नहीं कह सकूंगी कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है। फिलहाल वो मुझसे प्रेम करता है। मैं सिर्फ उस अंश को नहीं देख सकती जो कहता है मुझे सभी से प्रेम रखना चाहिए, और उस अंश को नहीं जो कहता है प्रभु मुझसे प्रेम करता है। मेरे ख्याल से प्रेम चलन के बारे में चर्चा करने के संदर्भ में ये एक महान विषय है, क्योंकि हमें खुद के लिए प्रभु का प्रेम स्वीकार करके संतुलित तौर पर खुद से प्रेम रखना है, और फिर हमारे द्वारा प्रभु का प्रेम दूसरों पर प्रभावित होने का अवसर। बिल्कुल सही कहा। वचन कहता है कि हमें खुद से प्रेम रखते हुए प्रतिदिन दूसरों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। मैं लोगों को प्रोत्साहित करता हूं, किसी न किसी को ढूंढ ले, घर से ही शुरुआत करें, किसी की प्रशंसा कीजिए, किसी का हौसला बढ़ाएं। अच्छा काम करने के लिए आप कभी वेटर की भी प्रशंसा कीजिए। बस यूं ही छोटे छोटे अवसर ढूंढिए। मेरे लिए तो बस यही जिंदगी है कि दूसरों में बीज बोना। आप और मैं ये जानते हैं कि दूसरों की मदद करने पर आपकी आवश्यकताएं पूरी होती, आप खुश होंगे, आपको आनंद मिलेगा। और मैं सोचता हूं कि यदि आप किसी के दिन को उत्तम बनाएंगे तो आपका दिन भी उत्तम होगा, और आपको आशीष पाने के विषय में चिंता नहीं करनी होगी। बस बात तो यह है कि आप दूसरों को मदद करें। दूसरों के लिए आप जो कुछ करते हैं वो प्रभु आपके लिए कर देता है। और मैंने स्वार्थी और स्वकेंद्रित रहकर कई वर्ष गुजार दिए और जीवन में दुखी बढ़ता रहा। मैंने बिना किसी समस्या का सामना की तथा अधिक धनवान बनकर वह सेवकाई को बड़ी बनाकर खुश रहने की कोशिश की। मैंने खुश होने की जितनी कोशिश की उतनी ही दुखी रही, और अंत में प्रभु ने मुझसे कहा कि जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, खुद के ऊपर से ध्यान हटाकर दूसरों से प्रेम करने लगो। खुशी स्वयं आ जाएगी, आपको खुद को त्याग करना होगा।
तब प्रभु आप जिसे पाना चाहेंगे आपको देगा। यही मुख्य बात है। और आजकल ऐसे अनेक लोग हैं जो आत्म केंद्रित हैं। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। मेरे ख्याल से मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि सुबह उठते सोचते हैं मैं व्यापार कैसे बढ़ाऊं, जीवन को कैसे उत्तम बनाऊं। मुझे नहीं लगता कि प्रभु ने हमें ऐसे रहने के लिए बनाया। सचमुच हमसे जितना हो सके हमें आगे बढ़कर किसी और की मदद करनी चाहिए कि उनके सपने पूरे कर सकें, या फिर किसी सेवकाई में आप अपना बीज बो सकते हैं। मैं अपने पिता के बारे में सोचता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था उस वक्त हमारे चर्च में पैसों की बहुत जरूरत थी। मेरे पिताजी ने दान इकट्ठा करके उसे एक छोटे से स्पेनिश चर्च के भवन निर्माण के लिए दे दिया। और जानते प्रभु ने हमारी सारी जरूरतें पूरी कर दी। परंतु सोच यह है कि चलो हम किसी की मदद करें और बदले में प्रभु हमारी जरूरतें पूरी करेगा। ये बिल्कुल सच है। हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन उसके बाद हम जॉयल ऑस्टिन से बातचीत जारी रखेंगे, इसलिए आप जहां हैं वहीं रहें। जॉयल ऑस्टिन के साथ मैं दोबारा लौट आई हूँ। जॉयल, प्रेम चलन की महत्ता पर चर्चा करते हुए बड़ा मजा आया है ना? हाँ, सचमुच मजा आ रहा है। हम यह चर्चा कर रहे हैं कि एक विश्वासी के नाते यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम में प्रेम न हो तो आपका विश्वास काम नहीं करेगा। ये कैसी गवाही होगी यदि हम चर्च जाएं और जोर जोर से गाना गाएं, फिर बाहर आकर अपने पड़ोसी से और रिश्तेदारों से अच्छा व्यवहार न करें, तो ये बिल्कुल बेकार है। अपने काल के धार्मिक लोगों और फरीसियों के साथ यीशु की एक बड़ी समस्या थी, जो खुद को बहुत अधिक धर्मी दिखाया करते थे। यीशु ने उनसे कहा, तुम व्यवस्था से परिचित हो और दूसरों को सिखाते हो कि क्या करना है, पर खुद उसका पालन नहीं करते। तुम बड़ा बोझ उठाकर दूसरों के पीठ पर रख देते हो, पर उनकी सहायता के लिए अपनी उंगली तक नहीं हिलाते। या तुम सौंफ, पुदीना, जीरा सबसे दशमांश निकाल कर दे देते हो, पर दूसरों की मदद नहीं करना चाहते। और जोएल, ये सोचकर आश्चर्य होता है कि सुसमाचार कितना व्यवहारिक है। हमें निश्चय ही ये समझ लेना चाहिए कि प्रभु के लिए मुख्य यही है कि हम लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं। और ये तो बात सच है। मैं सच में अपनी सभा से कल कह रहा होता हूँ कि सच में हमें झगड़े को बाहर ही रखना है। और ये तो बहुत ही आसान है कि कई बार जब वहाँ पर असहमति होती है तो हमें बस वहाँ से उसे छोड़कर बस बाहर चले जाना है, और बस हमें तो बस भीतर की आवाज़ सुनना है और इन छोटी छोटी बातों को हमारे जीवन में परेशानी लाने नहीं देना है। जबकि हम लोग तो बस जानते हैं कि ये बस बड़े आसानी से हो सकता है। हम सभी में न्याय के लिए लड़ने की प्रवृत्ति होती है। कुछ वर्ष बीतने पर आपको एहसास होने लगता है कि धर्मी होना बहुत अधिक आंकने वाली बात है। ये आपके शरीर के लिए बिल्कुल क्षणिक बात है, परंतु अक्सर जब हम इस प्रकार की लड़ाई जीतते हैं, वास्तव में आत्मिक तौर पर हमारी बुरी हार होती है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम उसके हाथों तले खुद को विनम्र बनाए रखें और उसके लिए रुके रहें कि वो हमें ऊंचा उठाए, और ये नहीं कि हम खुद अपने पैरों पर खड़े रहकर अपने बल पर आश्रित रहें। आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। विश्वास की नाई प्रेम एक श्रेष्ठ पद है। हमें प्रेम में चलना चाहिए, और मैं प्रभु के प्रेम से आपसे प्रेम रखती हूँ। हम आइसक्रीम से लेकर बिल्ली और मनुष्य चीज से प्रेम करते हैं, तो फिर एक व्यवहारिक स्तर पर दैनिक जीवन में प्रेम व्यक्त करने के कौन कौन से तरीके हैं? मेरे ख्याल से ये एक अच्छा तरीका है कि हम लोगों की प्रशंसा करें। मैं प्रतिदिन विक्टोरिया से कहता हूँ कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, बच्चों से भी, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि उनके अंदर ये डाल दूँ। ये दूसरों के लिए छोटे छोटे काम करना है, जैसे कि कार का दरवाज़ा खोलना, या किसी को बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा पकड़े रहना, या ऐसी कोई और छोटी मदद करते रहना। कभी मैं सीट पर बैठे बैठे फ़ोन करता हूँ और कहता हूँ मुझे आपकी याद आ रही है। कभी कभी उपहार देकर भी हम दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। मेरे ख्याल से घर के कामों में हाथ बटाना और कर्मचारियों के लिए कुछ करना, यही तो प्रेम को प्रकट करने के तरीके हैं। एक बात जो मैंने सीखी और मेरे लिए सहायक रही है वो ये है कि जानबूझकर आप किसी से प्रेम कर सकते हैं, और मुख्य बात है जानबूझकर, क्योंकि मैं स्वाभाविक रूप से न तो प्रेरक थी और न ही सकारात्मक थी। स्वाभाविक रूप से मैं स्वार्थी और स्वकेंद्रित थी। किसी से मेल न रखने वाली प्रवृत्ति की थी। यद्यपि आप स्वाभाविक तौर पर कुछ परिस्थितियों से गुजर कर आए हैं, मुझे सचमुच संघर्ष करना पड़ा, और मुझे लगता है कि मेरा और आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है। चाहे आपको ऐसा करने की इच्छा हो या ना हो, आप जानबूझकर उसे कर सकते हैं। गलातियों 6:10 मुझे भाता है, कहा गया जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। मैंने सीखा है कि यदि मैं हर दिन थोड़ा वक्त लेकर जानबूझकर कहूँ, अच्छा प्रभु, दूसरों के लिए आज मैं किस तरह से आशीष बन सकती हूँ, आज ऐसे किसी को दिखा प्रभु जिसके मैं काम आ सकूं,
जानबूझकर कभी मैं एक या दो व्यक्ति को चुनकर कह सकूं कि अच्छा प्रभु, इस व्यक्ति के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो कुछ असुरक्षित है। और देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपने आसपास के लोगों को उत्तेजित कर देती हूँ। इसे हम जानबूझकर कर सकते हैं और हमें उनसे दोस्ती करने या मिलनसार होने तक प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। प्रेम वास्तव में कोई भावना नहीं, वो एक क्रिया है जो जानबूझकर की जाती है। हाँ, ये एक फैसला है जो हमें करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं जोएल, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास अतिरिक्त धन नहीं है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप मुस्कान दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए। हर कोई किसी को भोजन दे सकता है, सफाई में मदद कर सकते हैं, अस्पताल में जाकर मदद करें। मैं सोचता हूँ कि प्रेम को दिखाने का यही व्यवहारिक मार्ग है। चर्च के बच्चों के बारे में कहने पर मैं लोगों को इस बात पर प्रोत्साहित करता हूँ कि वे बिना माता पिता के बच्चों का ख्याल रखें। देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं। कहिए कि हाँ, मैं आपके बेटे को अपने बच्चों के साथ घुमाने लेके जाऊंगा, ऐसा ही कुछ कहें। मेरे लिए तो बहुत बड़ा प्रवचन सुनाने की अपेक्षा मसीहत को व्यक्त करने का ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। शायद प्रभु को न जानने वाले लोगों पर ये तो बहुत अधिक ही प्रभाव डाल सकता। या यदि किसी के पास काफी धन हो तो उनके लिए अच्छा होगा कि वे कुछ उपहार या तोहफे या कोई भी चीज ले जाकर गरीबों को बांट दें, उन्हें खुश करें। जिन बच्चों के पिता नहीं हैं और जिनकी माता उन्हें कुछ खास नहीं दे पाती हैं, उनकी मदद कर सकते हैं और उन्हें खाने पर आप बुला सकते हैं। देखिए, ये बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जितना अधिक आपका मन स्वार्थ से दूर रहता है, उतना ही अधिक आप अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। और मैं जानती हूँ कि शायद करोड़ों लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जो बहुत दुखी हैं, वे दयनीय हैं, सफलता की प्रतीक्षा में है, चमत्कार की उम्मीद रखते हैं और सचमुच विश्वास करती हूँ कि आज इस छोटी बातचीत के द्वारा प्रभु इन लोगों से बातें कर रहा है, जिसका विषय है प्रभु आपसे क्या चाहता है। वो चाहता है कि आप अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन, सोच, हृदय और शक्ति से प्रेम रखें और अपने पड़ोसियों से वैसा प्रेम रखें जैसा खुद से करते हैं। प्रभु से प्रेम रखें और उसे प्रेम करने का अवसर दें। लोगों से प्रेम रखें, तब सचमुच सब कुछ बदलने लगेगा और आपका जीवन बदल शायद जाएगा। ऐसा ही है। आप तो सीधा विषय पर बात करती हैं। हर बार जीवन में मुझे सारी चीजें मिली है, सुंदर परिवार, अच्छे परिवार में परवरिश, मुझे अच्छा परिवार मिला, अच्छे बच्चे हैं। लेकिन जब मैं खुद को उदास पाता हूँ और दुखी भी होता हूँ तो मैं सोचता हूँ, जानते हो क्या, मैं अपने हृदय को परख कर देखता हूँ कि मेरा ध्यान अपने आप पर ही लगा रहता है। मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे कल ये करना है, वो करना है। जानते हो क्या करने की कोशिश करता हूँ? मैं अपना ध्यान खुद से हटाकर दूसरों को फोन करता हूँ जो अस्पताल में होते हैं या किसी को प्रोत्साहित करता हूँ। 15 मिनट में विचार बदल जाते हैं। दूसरों के जीवन में प्रभाव डालकर अपनी विचारधारा को आप बदल देते हैं। ये तो बस वो स्वार्थपरता की तो जड़ होती है। हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि ये स्वार्थ है और शायद यही मानव प्रवृत्ति है और हम ऐसे ही बड़े होते हैं और जीवन भर हमें उससे निपटना पड़ता है। लूका 6:38 में यही कहा गया है कि दान दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। देखिए, हम अर्थव्यवस्था में सदा इसे लागू करते हैं और ये हमारे दान करने का एक तरीका है, परंतु जैसा कि आपने पहले कहा, देने के इतने सारे तरीके होते हैं। चलिए हम विवाह के विषय पर चर्चा करें, क्योंकि ऐसे अनेक लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जिनके वैवाहिक जीवन में समस्या है और ऐसे भी लोग जो डाइवर्स करने के बारे में सोच रहे हैं, मैं और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। यद्यपि और भी अधिक गंभीर परिस्थितियां होती हैं और हर एक का एक समय होता है। मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि आज के कार्यक्रम को देखकर कम से कम 10,000 डाइवोर्सेस रद्द हो जाएंगे और यदि लोग सकारात्मक बातों पर ध्यान देने का फैसला करके नकारात्मक बातों को छोड़ दें। ये तो बिल्कुल सही है। शायद आपने कहा जॉयस, या मैंने कहीं से सुना है कि एक दूसरे की खूबियों की प्रशंसा करना तो उस गोंद की तरह है जो एक दूसरे को जोड़े रखता है। कल मैं विक्टोरिया के बारे में सभा में कह रहा था कि मैं इससे उत्तम पत्नी, अति प्रेमी, ख्याल रखने वाली स्त्री को नहीं पा सकता हूँ यदि मैं केवल उसकी कमियों पर ही ध्यान दूं, जैसे कि आपने डेव के साथ में किया तो और आपके बीच फासला रहा। हम एक दूसरे को परेशान, नाराज और तंग करने वाली कई वस्तुएं ढूंढ निकाल सकते हैं। आपके पति या पत्नी में ऐसी बहुत सी बातें होगी जो आपको अच्छी न लगे, परंतु एक बात आप ढूंढ के निकाले जो आपको अच्छी लगे। इसीलिए तो आपने शादी की है और उसके लिए उनकी प्रशंसा कीजिए, उनका हौसला बढ़ाएं। परिवार में शांति स्थापक बने रहिए, रिश्तों को कार्यरत होने दीजिए, क्योंकि आपको लगता है कि उस और ज्यादा हरियाली है, परंतु वहां पर भी यही मुश्किलें हैं। आपको खुद की ओर अंदर झांक कर देखकर अपने हृदय को परख कर कहना है, मैं इस रिश्ते को कैसे उत्तम बना सकता हूँ। और आपके पति या पत्नी, बच्चे या मित्र किसी भी रिश्तेदारी में चाहे जो भी समस्या हो,
यदि आप उनमें सिर्फ एक ही अच्छी चीज़ देख पाते हैं और सिर्फ उसी के बारे में सोचने लगते हैं तो शायद हम लोगों को परेशान किए बिना रह सकेंगे और उन्हें ये महसूस नहीं होगा कि हम उनसे असंतुष्ट हैं। लोगों को शांत रहकर संदेश सुनाने के तरीके हम सभी के पास है कि मैं तुमसे खुश नहीं और मैं तुमसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। जितना अधिक लोगों को महसूस होगा कि हम उनसे संतुष्ट हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं तो वे हमें और भी खुश करने की कोशिश करेंगे, और जितना अधिक हम उन्हें महसूस होने देंगे कि हम उनसे खुश नहीं, उतना ही अधिक बुरा प्रभाव पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा ही होता है। लोग प्रशंसा और उत्साह के फलस्वरूप अच्छी प्रक्रिया करते हैं, ना कि आलोचना के और न्याय के। इससे एक दूसरे से नाता रिश्ता बनाए रखने में हमारी सहायता मिलती है। मेरा विचार है छोटे मोटे झगड़े होते हैं, हम बहस करते हैं और हम लोग तो उसके परिणामों की कदर नहीं करते हैं, और ये छोटी छोटी बातें हैं अंत में रिश्तों को तोड़ देती है। मत्ती में यीशु ने कहा कि टूटा हुआ परिवार तो नाश हो जाता है। ये देखिए, ऐसा नहीं कि रातों रात हो जाएगा। आप सोचेंगे मुझे इन बातों से निपटना है, ऐसा व्यवहार करना है। जानते हैं वह झगड़ा तो उस रिश्ते की नींव को हिला देता है। छोटी बातों को अनदेखा करना आसान है, सरसों का ढेर का विशाल पर्वत बनाना आसान नहीं होता है, फिर भी हम ऐसा ही करते हैं। और यह हास्यास्पद है। जैसा कि मैंने पहले कहा, कभी कभी सामुदायिक तौर पर हम लोगों का बहुत अधिक आदर करते हैं, परिवार वालों से बढ़कर। मैं चाहता हूं कि पत्नी और बच्चों के साथ में अच्छा व्यवहार करूं। आशा है कि मैं सभी लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करता रहूं, परंतु पत्नी और बच्चों से सबसे अच्छा व्यवहार करूं। जानते हो, जो बहुत पहले जब मैं आत्मिक रूप से उतनी अच्छी नहीं थी और शरीर के अनुरूप चलती थी, एक बार प्रभु ने मुझसे कहा, तुम अपने पास्टर का जितना आदर करते हो उसमें से आधा यदि अपने पति पर रखोगी तो वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। सचमुच मैं दंग रह गई, क्योंकि हम जिन्हें आकर्षित करना चाहते हैं उनसे हम अपने अन्य निकट के रिश्तेदारों की अपेक्षा अलग व्यवहार करते हैं और उनके लिए कुछ करने को नहीं सोचते। एक बात जो हम सबको समझ लेनी चाहिए कि जो कुछ हम पाते हैं उसे संभाल कर रखना चाहिए। जब कोई किसी से प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है तब उससे अच्छा व्यवहार करता है, परंतु उसे पा लेने के बाद सोचता है कि वो उससे मनमानी कर सकता है, जो कि सचमुच बुरी बात है। वास्तव में हमें प्रेम में चलना बहुत ज़रूरी है और सलाह व प्रोत्साहन देना चाहिए, साथ ही उनसे वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसे यीशु उनसे करे। आनंदमय जीवन जीने की यही कुंजी है, और ये कुंजी है, यह ऐसी कुंजी कि आप अपने परिवार में ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दें। ध्यान रखें कि आप दूसरों पर अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं, अच्छे आदर्श बन रहे हैं। प्रभु हमसे क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम लोग बाहर जाकर मसीह के राजदूत बन जाए। अतः मैं यहाँ पर बैठे बातें करते समय या बच्चों के साथ में मैदान में खेलते हुए मुझे उनके साथ आदर से पेश आना चाहिए, बड़ी सावधानी से उनका ख्याल रखना है, ताकि उन लोगों को लगे कि वे मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, मूल्यवान हैं, और जाने अनजाने में वे भी दूसरों का आदर के साथ व्यवहार करेंगे। हमारे कलीसिया के विकास में ये एक सामान्य तथ्य रहा है। हमारे द्वार सबके लिए खुले हैं। हम न्याय नहीं करेंगे बल्कि सत्य को बताएंगे। आप शायद मेरी तरफ विश्वास नहीं करेंगे, परंतु मैं जानता हूं कि आपको नीचे गिराकर मैं नहीं जीत सकता हूं। आप मेरी जीवन शैली देखकर उसे ले लें। सच है जोएल, मुझे खुशी कि आप कल फिर हमारे साथ होंगे और विक्टोरिया भी होंगी, तो कल का कार्यक्रम बड़ा मजेदार होगा। आज मैं आपको हमारे विशेष पैकेज के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर के वचन रूपी दौलत को अपने पास रखें और बार बार सुनें। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।